SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक कुमार जी, आइए हम जानते हैं कि पूरे भारत के अंदर हाहाकार मचाया है भारतीय रेल को लेके जो प्राइवेट किया जा रहा है। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस प्राइवेटाइजेशन को लेके जो है, जो भारतीय रेल प्राइवेट की जा रही है? नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूरी दुनिया और देश एक वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है और बहुत सारे मतलब जो लोग हैं वो काल के कपाल में जा चुके हैं, मृत्यु की आगोश में आ चुके हैं। और उसी समय एक ऐसा निर्णय भारत सरकार रेल मंत्रालय के द्वारा लिया गया है कि कुछ रेल के अंदर कुछ गाड़ियां जो हैं प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा चलाई जाएंगी। जैसा कि अभी पिछले दिनों में एक निर्णय लिया गया कि 109 रूट पे 151 ट्रेन प्राइवेट प्लेयर्स को आमंत्रित किया है कि आप उन ट्रेनों को चलाएंगे। और साथ में ही एक और भी ये निर्णय हुआ है कि उन ट्रेनों को चलाने वाले जो ड्राइवर और गार्ड होंगे वो रेल के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी रेलवे के होंगे वो। तो इस विषय पे मेरा ये कहना है कि जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है ट्रेनों को चलाने के लिए, इससे पहले भी रेलवे ने, भारत सरकार ने कुछ ट्रेनें प्राइवेट की थी, जैसे कि तेजस जो गाड़ी है वो टोटली IRCTC के द्वारा चलाई जा रही थी। उसमें जितने भी लोग थे वो प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा अपॉइंट किए गए थे और गार्ड और ड्राइवर जो थे वो रेल के थे। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो मुनाफे की बात है, जहाँ तक जो ट्रेनों को प्राइवेट द्वारा चलाया जा रहा है, तो सबसे पहले मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर रेल घाटे में चल रही है तो जो प्राइवेट प्लेयर्स है उस घाटे की ट्रेन को खरीद क्यों रहा है या चलाने का प्रयास क्यों कर रहा है? और अगर रेलवे मुनाफा में चल रही है तो रेलवे उसको बेच क्यों रही है? सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा। दूसरा मेरा कहने का मतलब ये है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा जो ट्रेनें चलाई जाएंगी, ट्रैक जो है वो सरकारी होगा, रेल के द्वारा जो बिछाया गया ट्रैक है, और वो लगभग 67,415 पूरे इंडियन रेलवे में जो ट्रैक की जो किलोमीटर्स है तो 67,415 किलोमीटर्स है। उस 67,415 किलोमीटर पर ही प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा ट्रेन चलाई जाएगी। और उनका कहना यह है कि वो जो ट्रेनें होंगी वो 16 डिब्बे की ट्रेन होगी और 160 किलोमीटर की रफ्तार से वो ट्रेन चलेगी। दूसरा उन्होंने जो प्रपोजल दिया है वो ये दिया है कि जो ट्रेन है वो गंतव्य स्थान पर अपने समय से पहुंचेगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 160 किलोमीटर की जो रफ्तार है ट्रेन की, अगर जो ट्रैक रेलवे द्वारा बिछाया गया है और रेलवे ने उस ट्रैक का मेंटेनेंस किया हुआ है, जब प्राइवेट प्लेयर उस पर 160 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन को दौड़ा सकता है, तो रेलवे मंत्रालय या रेल के लोग उस ट्रेन को 160 किलोमीटर की रफ्तार से क्यों नहीं दौड़ा सकते? हम दौड़ा सकते हैं, हम चला सकते हैं, हमने ट्रेनें चलाई हैं और आज तक भी चला रहे हैं। आपने जैसा कि देखा होगा, जब कोरोना वायरस की महामारी पूरे देश और दुनिया में फैली तो कोविड-19 की वजह से पूरे देश के अंदर लॉकडाउन हुआ, तो सिर्फ रेलवे के कर्मचारी ऐसे थे जिन्होंने रात दिन ईमानदारी से मेहनत करने के बाद और पूरी अपनी मतलब जान जोखिम में डाल के उन्होंने अपनी जान की परवाह किए हुए, अपने परिवार की जान की परवाह करते हुए मालगाड़ियाँ चलाईं। और मालगाड़ियाँ चलाने के बाद में एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाद्यान्न सामग्री पहुँचाया और जो नेसेसरी जो वस्तुएं थी वो भी पहुँचाने का काम किया। जो लोग लॉकडाउन में अपने घरों में बैठे हुए हैं उन तक जो है खाद्यान्न सामग्री पहुँच पाए। ये हमारे रेल के ड्राइवर, गार्ड और जो मेंटेनेंस करने वाले हमारे CNW के स्टाफ हैं, जो टेक्नीशियन स्टाफ हैं, उन्होंने भी ट्रेन को मेंटेन करके समय पर ट्रेन चलाने का काम किया और समय से उन गंतव्य स्थानों पर पहुंचाने का काम किया। साथ में ही जो बीच में आपने देखा होगा कि जो प्रवासी मजदूर पूरे देश में सड़कों पर उतर आए थे, इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे, अपने अपने घरों की जाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय भी रेल के जो कर्मचारी हैं पूरी ताकत के साथ वो आए और उन्होंने गाड़ियाँ चलाई, पैसेंजर ट्रेन चलाई और जो प्रवासी मजदूर था उनको उनके गंतव्य स्थान पर पहुँचाया, उनके गांव में पहुँचाया, उनके घर पर पहुँचाने का काम किया और पूरी जान जोखिम में डाल करके हम लोगों ने ये चलाने का काम किया है। सर, अगर मुद्दे की बात की जाए, उस पर बात करते हैं, जिस तरीके से भारतीय रेल को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, इससे क्या फायदे क्या नुकसान है, इस विषय में हम जानकारी चाहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है, सरकार का तर्क ये है कि ट्रेन मेक इन इंडिया के तर्ज पर बनाई जाएंगी जी।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मेक इन इंडिया की तर्ज पर प्राइवेट प्लेयर्स ट्रेन बनाएगा, तो क्यों नहीं सरकार मेक इन इंडिया की तर्ज पर ट्रेन बनाने जा रही है। दूसरा, ये भी उनका कहना है कि समय से हम पैसेंजर्स को पहुंचाएंगे और विश्व स्तरीय सुविधा उनको उपलब्ध कराएंगे। आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो रेलवे जो चलाई जा रही है वो एक तरह से सोशल वेलफेयर के लिए चलाई जा रही है। हम आम आदमी, जो गरीब आदमी है, जो बेचारा मतलब रोडवेज का किराया, जो टैक्सी का किराया, जो रोड पर चलने वाले व्हीकल का किराया वहन नहीं कर सकता, वो ट्रेन से सफ़र करते हैं। आज भी हम लोग जो हैं, पानीपत से दिल्ली का किराया हमारा 10 रुपये है, दिल्ली से गाजियाबाद का किराया लगभग 10 या 12 रुपये है रेल का किराया, दिल्ली से बल्लभगढ़ का किराया 10 या 12 रुपये है। लेकिन अगर वही पैसेंजर अगर रोडवेज से आता है तो 45 से 50 रुपये उसको देना पड़ता है। तो ये क्या गारंटी है जो प्राइवेट प्लेयर्स जो चलाएंगे, वो जो मुनाफे वाले रूट हैं, जो जहाँ पर मुनाफा कमाया जा सकता है, उस रूट पर वो ट्रेन चलाया जाएगा। और जब वो ट्रेन प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा चलाई जाएगी तो उनका अपने द्वारा निर्धारित किराया होगा, अपने द्वारा निर्धारित रूट होंगे, अपने निर्धारित द्वारा वो अपने जो स्टॉपेज होंगे वो अपने द्वारा होंगे। और जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की बात की जा रही है, तो ये क्या गारंटी है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स की ट्रेन है उनको थ्रो सिग्नल दिया जाएगा और जो रेल के द्वारा चलाई जा रही ट्रेन है उनको बाहर स्टेशन पर खड़ा कर दिया जाएगा। लेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनको रोक दिया जाएगा और इन ट्रेनों को निकाल दिया जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा तेजस जब चलाई गई थी तो उसमें ये शर्त रखी गई थी, अगर ट्रेन लेट हो गई या ट्रेन में समय ज़्यादा लगा तो उनको पैसा रिफंड किया जाएगा, उनको पैसा वापस किया जाएगा। ये एक प्रपोजल दिया गया था। और अब भी ऐसा ही होगा कि जो प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा ट्रेन चलाई जाएंगी उनको थ्रो सिग्नल दिया जाएगा, जो रेल के द्वारा ट्रेन चलाई जाएंगी उनको बाहर स्टेशन पर खड़ा कर दिया जाएगा। जब तक वो प्राइवेट प्लेयर्स की ट्रेन नहीं निकल जाएंगी तो नेचुरली वो सही समय पर पहुंच जाएंगी। तो क्यों नहीं रेलवे अगर इस तरीके की विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान करना चाह रही है तो वो स्वयं अपनी तरफ से प्रदान कर। और सबसे बड़ा जो नुकसान होगा इसमें, सबसे बड़ा नुकसान ये होना है कि जो निजीकरण होगा ट्रेनों का, तो निजीकरण के द्वारा ठेकेदार के द्वारा भर्ती की जाएगी और कम लोगों से ज़्यादा काम लिया जाएगा। आज आपको मैं बताना चाहता हूँ, 1853 में इस रेल का गठन हुआ था। अंग्रेजों के समय से रेल जो है सरकारी उपक्रम है। 1853 से लेके आज तक अंग्रेजों ने भी इसको प्राइवेट नहीं किया, बीच की सरकारें आए उन्होंने भी प्राइवेट नहीं किया। लेकिन ये क्या, कौन सी मजबूरी आ गई, कौन सी ऐसी स्थिति आ गई कि जो ट्रेनों को प्राइवेट करने जा रहे हैं आप। अगर मुनाफा ही कमाना है, अगर कोई ठेकेदार कोई पैसा कमा के आपको देगा या एडवांस में देगा, तो क्यों नहीं आप इस तरीके का कोई बंदोबस्त करते हैं जिससे कि विश्व स्तरीय सुविधाएं भी प्रदान कर सकें, हम पैसेंजर को उनको गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचा सकें उनको, और जो भी सुविधाएं वो देना चाह रहे हैं हम भी वो सुविधा प्रदान कर सकते हैं। और अगर ये प्राइवेट हो जाती हैं तो जो सरकारी नौकरियां हैं, जो सरकार के द्वारा जो रोजगार प्रदान किया जाता है, रेलवे एक ऐसा उपक्रम है, दुनिया का सबसे 8वां ऐसा उपक्रम है जो सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करता है, सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। 1974 में जब हड़ताल हुई थी जॉर्ज फर्नांडीज के नेतृत्व में, तब भी ऐसी स्थिति आई थी और उसमें ये निर्णय, उसमें ये डिस्पैरिटी आई थी कि जो रेल के लोग काम करने वाले हैं उनको तनख्वाह कम मिलती थी, जो PSU में और दूसरे संगठनों में काम करने वाले लोग थे उनको तनख्वाह ज़्यादा मिलती थी। उस समय 1974 में जब हड़ताल हुई थी तो 17 लाख रेल के कर्मचारी थे, आज घट करके 13 लाख रेल के कर्मचारी रह गए। और अभी जो भर्ती होनी थी 2.5, 3, 4 लाख जो भर्तियां होनी थी वो सारे पद को सरेंडर कर दिया गया है। यानी कि वो सारे पद खत्म करने के बाद में ये ट्रेनें जो है प्राइवेट प्लेयर्स को दे दी जाएंगी। इस पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सरकारी तंत्र से निजी तंत्र में कोई संगठन जाता है, सरकारी उपक्रम से निजी उपक्रम में कोई संगठन जाता है, तो उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो सरकारी नौकरियों का होगा, वो जॉब्स का होगा, वो नौकरियों का होगा। और अगर नौकरियां कम होंगी तो प्रोपोर्शनेटली अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण भी खत्म होगा। एक ये साजिश है कि प्राइवेट प्लेयर्स को ट्रेन देने के बाद में प्राइवेट से भर्ती की जाएगी और प्राइवेट से भर्ती करने के बाद में उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं होगा। ये खुलेआम आरक्षण को खत्म करने का प्रोविजन है। प्राइवेट लोग जब भर्ती करेंगे तो उसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा।
और अगर सरकार भर्ती करती है उसमें 15-7.5% प्रॉपर जो प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन मिलेगा। एक ये साजिश है रिजर्वेशन को खत्म करने की। क्योंकि आपको रोकते हुए मैं जानना चाहूंगा, अभी जिस तरीके तेजस की बात करें थे उसमें जो प्राइवेटेशन के हिसाब से कर्मचारी रखे गए थे उनको भी तनख्वाह टाइम से नहीं हुई। क्या आपको लगता है कि अभी जो ये ट्रेनें चलाई जाएंगी इनमें जो प्राइवेट लोग रखे जाएंगे क्या उनको भी तनख्वाह टाइम से मिल पाएगी? यस, जो आपने सवाल किया बिल्कुल सही है। जो तेजस ट्रेन चलाई गई थी उसमें बहुत सारे जो तेजस में काम करने वाले जो लोग थे, कर्मचारी थे, उन्होंने कई लोगों ने हम लोगों से संपर्क किया। उनको कई महीने तक तनख्वाह नहीं दी गई और कई महीने तक तनख्वाह न देने के बावजूद भी उनसे काम लिया गया। एक तरह से ये पुनः मतलब सामंतवादी प्रथा शुरू हो जाएगी, कर्मचारियों का शोषण शुरू हो जाएगा और जो लोग काम करने वाले हैं उनका खुलेआम शोषण होगा। उनको समय से तनख्वाह नहीं दी जाएगी और कम पैसे में ज़्यादा काम कराया जाएगा, कम पैसे में ज़्यादा समय में काम कराया जाएगा। तो ये नया शोषण का प्रक्रिया शुरू हो रही है। आप खुद SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री और देखा जाए तो आपके पास में लाखों लोगों का एक संगठन है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपको इस निजीकरण के खिलाफ जो है कुछ पहल करनी चाहिए, कुछ आंदोलन करना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो कोविड-19 के समय जो लॉकडाउन हुआ है उसमें जितने भी गार्ड्स एंड ड्राइवर जिन्होंने गुड्स ट्रेन चलाने का प्रयास किया उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके, उनको ये पता है कि हम घर से अपने स्टेशन जाएंगे, स्टेशन से ट्रेन में जाएंगे, ट्रेन से फिर आएंगे वापस फिर घर भी आएंगे, तो हम कोई भी कोरोना कैरी कर सकते हैं। अपने परिवार को भी जोखिम में डालते हुए उन्होंने प्रॉपर रूप से ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से अपना काम किया और उन ट्रेनों को गंतव्य स्थान तक पहुँचाया। 37,000 पूरे इंडियन रेलवे में लगभग स्टेशन मास्टर्स हैं जिन्होंने रात दिन 24 आवर्स ड्यूटी करने के बाद में जो ट्रेनें ट्रैक पर चल रही थी समय से उनको आदान प्रदान करने का काम किया है। और जो आप सवाल कर रहे हैं कि इसमें हमारा क्या योगदान रहेगा, हम ये कहना चाहते हैं कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन किसी भी ऐसे संगठन का समर्थन करेगी, किसी भी ऐसी ट्रेड यूनियन या फेडरेशन का समर्थन करेगी जो सरकार के जो सरकारी नौकरियों को बचाने का काम करेगा, जो रेल को बचाने का काम करेगा। क्योंकि अगर रेल खत्म हो जाएगी तो नेचुरली के आरक्षण खत्म होने की स्थिति आ जाएगी। आज ही गोपाल मिश्रा जी का पेपर में स्टेटमेंट आया कि सरकार के खिलाफ हम लोग खड़े हुए, तो क्या उस संगठन के साथ आप जाएंगे? देखिए, हम आपको एक चीज़ बताई देना चाहते हैं, जो वर्तमान में स्थिति पैदा हो रही है, जो वर्तमान में क्या नाम है जिस तरीके का काम किया जा रहा है कि 109 रूट पे 151 ट्रेन प्राइवेट प्लेयर द्वारा चलाएगी। प्राइवेट प्लेयर्स अगर उस ट्रेन को चलाएगा तो वो भर्ती अपनी करेगा तो उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं होगा। जब आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा तो एक तरह से आरक्षण खत्म हो जाएगा। आरक्षण खत्म हो जाएगा तो ये अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतनी कड़ी मेहनत के साथ में जो पूना पैक्ट किया उसमें यही निर्णय हुआ था कि जो सरकारी तंत्र है, जो सरकारी उपक्रम है, जो सरकारी नौकरियां हैं, उनमें प्रोपोर्शनेटली अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण का प्रावधान किया था। और हम उस संगठन के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे। हम उस संगठन के साथ कंधे से कंधा मिला करके समर्थन करेंगे जो रेल को बचाने का काम करेगा और जो रेल के निजीकरण को खत्म करने का या रेल के निजीकरण को बंद करने का काम करेगा। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन ऐसे सभी फेडरेशन को, मेरी माननीय शिवगोपाल मिश्रा जी से बात हुई है, मैंने माननीय शिवगोपाल मिश्रा जी को भी ये कहा है कि मिश्रा जी 1974 की बात याद करो, जब जॉर्ज फर्नांडिस ने हड़ताल की थी तब उस समय भी ऐसी परिस्थिति आई थी, उस समय भी ऐसी स्थिति आई थी। आप आगे चलिएगा, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन, रघुवैया साहब हों, आपके मिश्रा जी हों या कोई भी हों फेडरेशन के लोग हों, हम उनका साथ देंगे। क्योंकि ये एक रेल को बचाने की बात है। रेल बचेगी तभी हमारा आरक्षण बचेगा, रेल बचेगी, नौकरियां बचेंगी तो हमारा आरक्षण बचेगा। सब जिस NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।